हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री में कोर्स किया है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं अपने हमेशा यूट्यूब चैनल पे देखता रहता हूं कि कौन से वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जस्ट रैंडम चेक करने के लिए कि क्या चल रहा है मेरे चैनल पे। तो मैं देखता हूँ अक्सर, कई बार मेरे वीडियोज़ में आता है, लोग ये देखते हैं कि क्या डिप्रेशन अपने आप ठीक हो सकता है और क्या इंसान डिप्रेशन से पागल हो सकता है, या इस तरह के बहुत सारे वीडियोस रिव्यूज़ आते रहते हैं। पता नहीं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देख के, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि यंग जनरेशन या कोई भी लोग देखते हैं तो मैं देखता हूँ कि डिप्रेशन की समस्या आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फ्रेंड्स, 2 साल पहले मैंने इस पे वीडियो एक बनाया हुआ है अपने चैनल पे, जिसमें कि 7,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं फिलहाल, और डेली व्यूज़ आते रहते हैं। क्या डिप्रेशन अपने आप ठीक हो सकता है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे मैं कुछ और बात करूँ कि क्या डिप्रेशन अपने आप ठीक कैसे हो सकता है। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो हम देखते हैं कि बिना दवा के कैसे ठीक होगा। क्योंकि एक तो दवा के साइड इफ़ेक्ट मान लीजिए लोग सोचते हैं। हालाँकि इस बारे में मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब हम दवा देते हैं एज़ ए डॉक्टर, तो हम साइड इफ़ेक्ट का भी ध्यान रखते हैं। और फाइनेंशियल तो चीज़ें होती ही हैं कि भाई दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। फिर ये भी सुना है, जैसे कि पेशेंट सोचता है कि भाई पता नहीं कब तक दवा खानी पड़ेगी, 6 महीना, 4 महीना, सालों साल दवा खानी पड़ेगी, डॉक्टर तो दवा लिखते रहते हैं। तो क्यों ना बिना दवा के ठीक किया जाए, इस पे लोग देखते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रहा था कि डिप्रेशन बिना दवा के ठीक कैसे होगा। ये चीज़ मतलब हम जानते हैं, फिर भी मैंने सोचा कि इस पे अब क्या बताऊँ कि कैसे बिना दवा के पेशेंट ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल बिना दवा के पेशेंट डिप्रेशन से ठीक हो सकता है, ओसीडी से भी ठीक हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, वो आपको माननी पड़ेंगी। वो शर्तें आप मानोगे, वो कंडीशन मानोगे, तभी वो चीज़ ठीक हो पाएगी। और ये बहुत ही आयरॉनिक है, क्योंकि अगर वो शर्तें, वो चीज़ें पहले ही रही होती, तो इंसान डिप्रेशन में गया ही नहीं होता। लेकिन चूँकि मुझे बताना है, वो आप धीरे-धीरे वीडियो में समझ जाएँगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ही हम साइकियाट्रिस्ट के पास, मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि लोग कई जगह दिखाते हैं, सर्जन से दिखाते हैं, फिजिशियन से दिखाते हैं, कई बार तो दुकान पे दवा ले लेते हैं। बहुत से लोग तो दवा ही नहीं लेते हैं। बहुत से लोग घरवाले या पड़ोसी या कोई भी फ्रेंड सर्किल में लोग मज़ाक उड़ाते हैं, अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, प्रॉब्लम है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मजबूत बनो। इंसान मजबूत होता है, मन से मजबूत होता है, डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात ये भी सही है कि डिप्रेशन जैसा कुछ होता है। एक क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, जहाँ पे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम की केमिकल की कमी हो जाती है, तो ऐसा होता है। तो कौन सी कंडीशंस हैं जो अप्लाई करती हैं जहाँ पे वो बिना दवा के ठीक हो पाएगा? तो फ्रेंड्स, शर्त ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शर्त फ्रेंड्स यही है कि अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान चाहता है कि वो डिप्रेशन में ठीक हो जाए, मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, किसी को भी फोर्स नहीं करता दवा लेने के लिए। अगर मैं कहीं भी देखता हूँ, अगर किसी भी ओपीडी में, मैं पेशेंट पे छोड़ता हूँ या घर वालों पे छोड़ता हूँ कि भाई दवा खानी है ना खानी, आपकी मर्जी है। मेरा काम है बताना, डॉक्टर का काम है परामर्श देना। हम किसी को सलाह दे रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप मुझसे पूछोगे उस कंडीशन में, तो मैं वो बात बताऊँगा। जैसे कि डिप्रेशन की स्टेजेस होती है, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन। मतलब माइल्ड मतलब सबसे नॉर्मल लेवल आप मान सकते हैं। जैसे एक इंसान नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उससे उसका मन उदास हुआ थोड़ा सा, और मतलब वो काम धाम कर ले रहा है, बाकी सब चीज़ कर ले रहा है ज़िंदगी में, मन थोड़ा सा उदास रहता है, नींद उसको आती है, मन उसका उदास थोड़ा थोड़ा रहता है, काम धाम वो कर लेता है, चीज़ों में उसका मन कम लग रहा है, भूख भी कम लग रही है, लेकिन वो कैसे कैसे अपना काम कर ले रहा है। मॉडरेट डिप्रेशन हो गया, मॉडरेट डिप्रेशन में वो काम भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी उसकी कट रही है, नींद उसकी इफ़ेक्ट होने लगी है, उसको अच्छा नहीं लगता है, और बहुत सारे सिम्पटम, फिजिकल सिम्टम्स आने लगे हैं। और सीवियर डिप्रेशन हो गया एकदम, मतलब वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मरने के विचार आ रहे हैं, कई बार अटेम्प्ट कर रहा है, और काम धाम की तो बात ही नहीं पूछिए, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये 3 स्टेजेस हैं। मतलब मन का, ये नॉर्मल मन है हमारा, यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो हैप्पी मन होता है, खुश मन होता है, यहाँ पे उदासी का मन है। तो ये माइल्ड डिप्रेशन है, ये मॉडरेट और सीवियर। अब कोई इंसान, आप खुद सोचिए, अगर वो बहुत सीवियर डिप्रेशन में है, मतलब एकदम सुसाइडल टेंडेंसी उसकी हो रही है, मरने के तो विचार आ रहे हैं या कोशिश कर रहा है, या फिर वो एकदम
घबराहट में है, क्योंकि जब उदास रहेगा बहुत समय तक तो उसको घबराहट भी हो सकती है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे काम जो उसको करने में पहले अच्छे लगते थे, उसको मोबाइल चलाना अच्छा लगता था, लेकिन उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे काम उसको अच्छे नहीं लग रहा है, तो क्या आपको लगता है कि बिना दवा के वो ठीक होगा? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका ज़रूर। उसी तरह से अगर मॉडरेट डिप्रेशन है, उसको नींद कम आ रही है, तो क्या उसको सिर्फ़ समझाने से वो ठीक हो सकता है बिना दवा के? इसका जवाब तो आप लोग खुद ही बताओगे। मैं इसका जवाब एक मतलब थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल सोच रहा हूँ कि हाँ, कोई अगर उसके अंदर वो दृढ़ संकल्पी हो जाए एकदम, एकदम वो सोच ले कि नहीं मुझे इसको ठीक करके रखना है। एक होता है ना ज़िंदगी में कि पॉज़िटिव सोच, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर वो ठान ले कि नहीं मुझे बिल्कुल ठीक होना है और उस समय अपने मन को एकदम मजबूत कर ले, तो 100 में से या 1000 में से एक इंसान का डिप्रेशन ऐसे ठीक हो सकता है। बात सवाल ये आता है कि उसको ऐसा हुआ ही क्यों? अगर उसका मन इतना मजबूत पहले ही रहा होता, तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए था उसके साथ में। डिप्रेशन होता क्यों है? केमिकल की कमी से होता है, हम सब जानते हैं, सेरोटोनिन नाम के केमिकल की कमी से होता है। लेकिन इन जनरल हम बताएँ तो लाइफ में सबके प्रॉब्लम आती है, मेरे आती है, किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मैं ऐसा नहीं कहूँ। इसको आप बहुत एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कोरोना हुआ था, कोविड आया था। तो कोविड में सबको कोविड हुआ था, लेकिन वहीं पे किसी को हल्के सिम्पटम आए थे, किसी को बहुत ज़्यादा सिम्पटम आए थे, किसी को बहुत सीरियस हो गया था। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी शक्ति जो कि बीमारी को रोकती है, उसके हिसाब से डिपेंड करता था कि किसको इन्फेक्शन कैसा होगा। उसी तरह से हमारे मन की शक्ति, जो हमारा मन है, लाइफ में प्रॉब्लम तो सबकी आ रही है ज़िंदगी में, प्रॉब्लम्स तो सबकी आ रही हैं। सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, सबको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ, किसी घर में कोई मर गया, कोई कोई किसी का माँ-बाप मर गए, कुछ भी हो गया, किसी का कोई पति मर गया, पत्नी मर गई, एक्सीडेंट हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रेस है आज के ज़माने में। अक्सर मैं यंग लड़कों से पूछता हूँ, मन उदास है, क्यों उदास है? तो नौकरी नहीं लग रही है। तो ये एक तरह का स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो सबकी ज़िंदगी में है। जैसा कि मैं सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ और इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेंड, स्ट्रेस तो जब तक रहेगा जब तक कि हमारी सांसें हैं, जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक स्ट्रेस रहेगा। बस हमें उसको मैनेज करने आना चाहिए। तो ज़िंदगी में स्ट्रेस तो सबके है, लेकिन जिसका मन कमज़ोर रहता है, वो उसमें उलझता चला जाता है। उसके बाद उसमें उसके नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, या घर में किसी को कोई बोल देता है, उसको वो सहन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि घर में जिसको डिप्रेशन नहीं होता उसके माँ-बाप उसको नहीं डाँटते हैं, उसको भी डाँटते हैं। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी वैसी होती है, उसको बात को ज़्यादा दिल पे लेने की, या वो उस स्ट्रेस को उतना झेल नहीं पा रहा है लाइफ में। इस कंडीशन में वो उस चीज़ में उलझ जाता है, और वहाँ पे चूँकि उसका मन कमज़ोर रहता है, तो उसको डिप्रेशन की सिम्पटम्स आ जाते हैं। तो अगर एक इंसान जो पहले से ही कमज़ोर है, आप खुद सोचिए, अगर वो बीमार पड़ गया, उसको बुखार हो गया, 104 डिग्री का बुखार हो गया, अब उसको कहा जाए कि तुम 100 मीटर दौड़ो बहुत तेज़ 10 सेकंड में, तो क्या वो दौड़ पाएगा? इसका जवाब तो आप खुद बोलें, समझें। और हम बोलें कि हाँ, उसको हम ग्लूकॉन-डी पिला दें, बहुत ज़्यादा उसको टॉनिक पिला दें, इंजेक्शन लगा दें, कह दें हाँ, अब दौड़ो आप, तो क्या कोई दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। ये उसी तरह से है। उसी प्रकार अगर किसी को डिप्रेशन है, उसका मन उदास रहता है, वो पहले से भी उसका पर्सनैलिटी कमज़ोर रहा है, जिसे कहते हैं ना कि कोई बात को दिल पे ज़्यादा लेता है, भावुक ज़्यादा रहा है, या उसको बातें ज़्यादा दिल पे लगती हैं, या वो जो भी सिचुएशन में रहा है, उसकी परिस्थिति वैसी रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा है, किसी को मान लीजिए कोई कर्ज़ में है और उसको और ज़्यादा कर्ज़ा आ जाता है, तो क्या उसका डिप्रेशन वहाँ पे ठीक होगा? सिर्फ़ बातों से, सिर्फ़ काउंसलिंग से ठीक हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है, जितना कि मैंने समझा है। इसीलिए हम शुरुआत में दवा देते हैं। लेकिन फिर भी पेशेंट्स ये देखना चाहते हैं कि बिना दवा के कैसे ठीक होगा? तो बिना दवा के तभी ठीक हो सकता है कि वो कमज़ोर इंसान अपने मन को मजबूत करे बिना दवा के, और उसके बाद अपने मन को कैसे लेकर के अपने आप को समझाए और उस परिस्थिति से लड़े, और फिर धीरे-धीरे 4-6 महीने, साल भर में शायद जाके डिप्रेशन ठीक होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा होता तो वो अपने आप ठीक नहीं कर लेता? क्योंकि ऐसे मरीज़ को घरवाले भी समझाते हैं, सब समझाते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होता है। इसलिए मेरी राय तो यही है कि जो मॉडरेट डिप्रेशन होता है और सीवियर डिप्रेशन होता है, वहाँ पे पहले दवाई करनी चाहिए, और उसके बाद फिर जब पेशेंट वो ठीक हो जाता है, थोड़ा उसको अच्छा लगने लगता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना भर, तो उसके बाद उसकी काउंसलिंग भी करते हैं।
अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं दवा के साथ साथ शुरुआत में थोड़ी सी काउंसलिंग, उसको सपोर्टिव थेरेपी कहते हैं, वो मैं करता हूँ। बाद में फिर धीरे-धीरे उसकी स्टेजिंग के हिसाब से हम दवा कम करते जाते हैं, काउंसलिंग बढ़ाते जाते हैं। एज़ अ डॉक्टर मेरा कभी मानना नहीं रहता है कि मैं उसको ज़्यादा दवाइयाँ दूँ, लेकिन दवाइयों का रोल होता है उसको सपोर्ट करना। कोई इंसान कमज़ोर है तो उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वो इंसान अगर अकेले कमरे में है तो वहाँ पे दवाइयाँ उसकी मतलब साथी बनेंगी, उसको सपोर्ट करेंगी। तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर कोई माइल्ड डिप्रेशन में है, उसको नींद ठीक आ रही है, उतनी प्रॉब्लम नहीं है, अभी-अभी उसका मन उदास रहने लगा है, उसको काम में मन नहीं लगता है या फिर बाकी चीज़ें हैं, मतलब भूख भी ठीक-ठाक लग रही है, थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ है, वहाँ पे हम काउंसलिंग से चीज़ें शुरुआत कर सकते हैं। उस कंडीशन में अगर उसकी सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि वो ठीक होना चाहता है, वो प्रयासरत है। कई बार क्या होता है कि लोग अपनी परिस्थितियों का ब्लेम दूसरों को बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो लोग बोलेंगे कि नौकरी ही बहुत कम है, सरकार तो नौकरी नहीं दे रही है, हमारा मन उदास इसलिए है। जबकि फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब ये है कि महँगाई या नौकरी तो हमेशा से मतलब प्रॉब्लम रही है। महँगाई बढ़ती जा रही है, नौकरी कम होती जा रही है या घर में तनाव रहते ही हैं, झगड़े होते ही हैं। अगर परिवार की बात करें तो हमें वहाँ पे अपने आप को समझाना होता है, उस सिचुएशन से निकलना होता है। अगर हम अपने मन को नहीं समझाएँगे, चीज़ों से नहीं निकलेंगे तो प्रॉब्लम तो रहेगी। जिस लड़के को नौकरी नहीं मिल रही है, उसको लड़ना पड़ेगा, अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, तब जाके उसको नौकरी मिलेगी। अगर कोई लड़की है या औरत है, शादीशुदा है, अगर उसके सास से या ससुर से या हस्बैंड से रिश्ते नहीं बन रहे हैं या अगर पति का रिश्ता पत्नी से नहीं बन रहा है, वो ब्लेम दूसरे पे कर रहा है, तो कमी पहले अपने अंदर देखनी पड़ेगी और उसको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें ठीक होती हैं। तो ये चीज़ें जब क्या होता है फ्रेंड्स, इंसान बीमार ज़्यादा हो जाता है या कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो ये पॉज़िटिव सोच उसकी नहीं आ पाती है, क्योंकि हम एक नेगेटिव दलदल में फँस जाते हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे चीज़ें ठीक होती हैं, इंसान की सोच अच्छी होती है, उसकी पॉज़िटिव चीज़ें अच्छी होती हैं, मूड अच्छा होने लगता है। जैसे एक नॉर्मल मूड था या डिप्रेशन का था, तो वो मूड अब नॉर्मल होने लगता है। तो जब हमारा मन सही रहने लगेगा, तभी तो हम अच्छा सोचेंगे। हम एक समय तक दवाइयाँ खाते हैं, फिर हमारी सोच अच्छी होती है और फिर हम एक परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी को बुखार हो गया है, फिर जैसे-जैसे उसका बुखार ठीक होता है, तो वो काम करने लायक होता है और फिर धीरे-धीरे वो उसको इंजेक्शंस या टॉनिक लगते हैं, सिरप पीता है तो मजबूत होता है, फिर वो भागता भी है। उसी तरह से यहाँ दवाइयों से इंसान ठीक होता है, फिर अपने काम को करने लगता है। अगर जो इंसान बिना दवा के साल भर में ठीक होता, क्योंकि बॉडी का नेचर है अपने आप को ठीक करना, लेकिन उसमें क्या है कि अगर 6 महीना साल भर वो इंसान दवा नहीं खाएगा, तो क्या होगा कि वो फाइनेंशियल लॉस होगा। सबसे पहली बात तो कुछ काम नहीं करेगा, पड़ा रहेगा वो। रिलेशनशिप का लॉस होगा, पति का पत्नी से नहीं बनेगा, पत्नी का पति से नहीं बनेगा, सास से नहीं बनेगी किसी से, ऑफिस में कुछ नहीं करेगा, बच्चों से झगड़ा होता रहेगा, उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि खाना नहीं खाएगा डिप्रेशन में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इन सारी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, उसको कुछ काम नहीं करेगा तो पैसे की दिक्कत होगी और भी बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं ज़िंदगी में जो आप समझते हैं। घर का माहौल बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो वो धीरे-धीरे करते-करते शायद ठीक हो पाए, वो भी अगर मॉडरेट डिप्रेशन है तो। अगर सीवियर डिप्रेशन है, जिसको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं या अटेम्प्ट आ रहे हैं, तो क्या पता उस इंसान की मौत भी हो सकती है। मतलब कुछ भी हो सकता है, इसमें हम नहीं कह सकते हैं। तो दवाइयाँ से क्या होता है कि वो जो इतना बड़ा टाइम गैप था साल भर का, वो कट के 2 महीना, 1 महीना, 3 महीने में चीज़ें ठीक होने लगती हैं और आपका जो फाइनेंशियल लॉस है या जो रिश्तों की प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। दवाइयों का बहुत ही अद्भुत रोल है। बस ये होना चाहिए कि दवा सही तरीके से दी जानी चाहिए, सही चीज़ें होनी चाहिए। कई बार कुछ साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, वो चीज़ों को ठीक से बताते नहीं हैं, तो पेशेंट या घरवाले भी समझ नहीं पाते हैं कि भाई हुआ क्या है, कब तक दवा खानी है, सही से एजुकेशन नहीं मिल पाता है या कई बार डॉक्टर्स दवाइयाँ बहुत महँगी-महँगी लिख देते हैं, तो चीज़ें उससे समझ में नहीं आती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही बताना था कि हाँ, डिप्रेशन बिना दवा के ठीक हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने मन की शक्ति को बहुत ही मजबूत करें और बीमारी से लड़ें। अगर लड़ सकते हैं तो, अगर लड़ लेंगे तो सबसे अच्छी बात है। एक समय लगेगा आपको, महीना 2 महीना जो भी लड़ने का, लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पेशेंट लड़ नहीं पाता है। किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी है तो वो कहाँ से लड़ पाएगा ऐसी कंडीशन में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर नहीं लड़ पा रहे हैं तो अपने आसपास के डॉक्टर से मिलें, साइकियाट्रिस्ट से। मेरी सलाह तो ये रहेगी साइकियाट्रिस्ट से मिलें।
कहीं और ना जाएँ और अपने सिम्पटम को दिखाएँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें क्योंकि काफ़ी परेशानी है इससे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी अगर गलत सही लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। डिप्रेशन पे मैं और भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये भी हो सकता है कि मैं कौन-सी एंटी डिप्रेसेंट या डिप्रेशन की दवा यूज़ करता हूँ। मैं सारा कुछ बताऊँगा, बस आपको दवा की डोज़ नहीं बताऊँगा, इसका बात है क्योंकि कुछ लीगल इश्यूज़ होते हैं। और आपसे मिलता रहूँगा अपने वीडियोज़ में, लाइव सेशंस में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज़ मेरे अच्छे लगते होंगे तो। मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।